Hi friends, welcome to my tutorial studies. Today we will do the mental maths of chapter number 6, algebraic expression of Maths 8 and Anka Learning book 7th revised edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का जो है हमारा ये एक रफ डायग्राम है. सो इसमें एक ए सी है, वो एक डायगोनल है 6.9 सेंटीमीटर का, एंड डी सी है वो 5 सेंटीमीटर का है, डी ए है 5.5 सेंटीमीटर का, ए बी है 3.6 सेंटीमीटर का, एंड बी सी है 5.6 सेंटीमीटर का. सो सबसे पहले आपको स्केल के साथ 6.9 सेंटीमीटर का हमारा डायगोनल बना लेना है. सो मैंने यहाँ पर एक स्केल लिया है एंड एक मैंने ले ली है पेंसिल. सो अब मैं इसके साथ यहाँ पर 6.9 सेंटीमीटर का एक डायगोनल मैंने बना लिया है. अब उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब हमने हमारे कॉम्पोसिस लेनी है एंड उसमें आपको पेंसिल डाल देनी है. एंड पेंसिल आपको ऐसे डालनी है कि वो सेम होनी चाहिए दोनों. अब पेंसिल डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि हम लेंगे, अब देखो 5.6 सेंटीमीटर का हम ले लेंगे हमारा. सो हम 5.6 सबसे पहले 5.6 का ले लेते हैं. इस पॉइंट को सबसे पहले हम नेम कर देते हैं. ये पॉइंट है ए एंड ये वाला पॉइंट है सी. सो 5.6 का अब हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर. सो और बड़ा. सो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी. यस. सो ये अब यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पॉइंट है इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है. एंड उसके बाद आपको 3.6 का रखना है ये वाली लाइन मारने के लिए, ताकि ये दोनों इंटरसेक्ट हों. सो देख लेते हैं. यस. सो अब ये है 6 का 3.6 का यानी. सो यहाँ से आपको एक और आर्क लगा देनी है. अब जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ तक आपको लाइंस डाल देनी है. यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है. सो पॉइंट से यहाँ तक. सो अब जो नेक्स्ट होगा वो अब हम डाल देंगे ऐसे कर कर इस पॉइंट से वहाँ तक. सो अब देखो, अब आगे अब हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है. सो इसको हम नेम कर देंगे बी. ये है 3.6 सेंटीमीटर का एंड ये है 5.6 सेंटीमीटर का एंड ये है 6.9 सेंटीमीटर का. सो अब देखो, अब आपको आगे क्या करना है, जो आपका कॉम्पोसिस होगा उसको आपको 5.5 पर सेट करना है एंड उसके बाद 5 सेंटीमीटर पर सेट कर कर हमारा एक पर दोबारा से इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है. सो 5.5 ये देख सकते हैं आप सभी. सो 5.5 के लिए बस थोड़ा सा बस. सो अब ये है एनफ. यस, ये 5.5 का. सो अब आपको यहाँ से 5.5 का एक आर्क लगा देनी है. वेट, यहाँ से यहाँ पर आपको एक पॉइंट मार्क कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे. सो ये वाली आर्क लगने के बाद अब आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है. सो वो 5 सेंटीमीटर की आर्क ऐसे आपको यहाँ से लगा देनी है. सब यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ तक आपको लाइंस डाल देनी है. सब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार देनी है एक लाइन, यानी खींच देनी है.
सो ये बन चुका है आपका क्वाड्रिलेटरल। सो अब इसको हम कर देते हैं मार्क, यहाँ पर लिख देते हैं डी। ये है 5 सेंटीमीटर का एंड ये है 5.5 सेंटीमीटर का। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी बार 6th क्वेश्चन है। सो इसमें भी हमने पिछली बार के जैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल के साथ आपने 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बना लेना है। ये हमारा रफ डायग्राम है। सो 6 सेंटीमीटर का मैं एक सबसे पहले डायगोनल बना लेता हूँ। सो ये 6 सेंटीमीटर का डायगोनल बन चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको आपका कॉम्पोसिस लेना है एंड स्केल से मेजर कर कर सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं इन सभी के, एक्स एंड ये है जेड। सो अब आगे क्या करना है कि हम लेंगे 5.8 सेंटीमीटर का। सो इसके ऊपर ले लेते हैं हम सो ये रहा 5.8 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हम लगा देंगे एंड एक बार आपको चेक भी ज़रूर करना चाहिए एक बार दोबारा से कि ये 5.8 सेंटीमीटर का ही है या नहीं। देखो एक कम का है कि कभी कभी कॉम्पसेस हिल जाता है। सो आपको एक डबल चेक करना चाहिए होता है। सो देखो 5.8 सेंटीमीटर का। अब इससे हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। सो देखो अब 5.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक आर्क लग चुकी है एंड वैसे ही कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका ये खुल जाए। सो आप इसको टाइट करके रखो फुली। सो अब देखो 5.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक आर्क लग चुकी है। सो इसको डार्क तो नहीं अब हम कर सकते, हम आगे नेक्स्ट हम करते हैं। सो नेक्स्ट हमने 4.2 सेंटीमीटर की एक बनानी है। 4.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं हमारे स्केल के ऊपर। सो ये रहा 4.2 का। सो यहाँ से आपको एक इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन खींच देनी है। सो अब देखो यहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेनी है जिससे कि ये आपका एक साइड बन जाएगा, यानी एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। सो एंड वैसे ही दूसरी साइड में भी। सो अब नेक्स्ट सो देखो यहाँ पर जो हमारा z एंड x तो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिख देना है y। ये 4.2 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का एंड ये हमारा 5.8 सेंटीमीटर का। सो अब हमने नेक्स्ट इसका पार्ट बनाना है जो कि दूसरा ट्रायंगल होगा 4.5 सेंटीमीटर का। सो वो बनाने के लिए भी हमें आर्क लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लगती है कॉम्पस से। 4.5 सेंटीमीटर का। सो यहाँ से आपको पॉइंट Z से पर रखकर आपको एक आपको लगा देनी है एक आर्क जो कि होगी 4.5 सेंटीमीटर की एंड दूसरी आर्क जो आपको लगानी है वो है 3.6 सेंटीमीटर की। so 3.6 आपको रख लेना है। so थोड़ा सा और तो ये है 3.6 सेंटीमीटर की। सो आपको यहाँ से एक और आर्क लगा देनी है। सो अब आपको लगा देना है स्केल के साथ एक लाइन खींच देनी है, 2 लाइन्स खींच देनी है जो कि यहाँ से
फर्स्ट है यहाँ से यहाँ तक एंड सेकंड है यहाँ से यहाँ तक। एंड ये हो चुका है हमारा बचा हुआ एंगल कंप्लीट, जो कि अब देखो ये है 3.6 सेंटीमीटर का। इसका नाम है W एंड ये है 4.5 सेंटीमीटर का। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो इसमें हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है एंड जो हमारा बेस होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर का एंड ये 5.7 सेंटीमीटर का एंड 5 सेंटीमीटर का एंड ये 5.8 सेंटीमीटर का। सो हमने ये एक डायग्राम बनाना है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉम्पस जो होगी आपकी उसको अभी आपको यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले आपको आपका रूलर उठा लेना है एंड रूलर के साथ आपको 6.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है। नीचे हम कर लेते थोड़ा सा क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा बड़ा होगा। सो यहाँ से लेकर हम कहाँ तक कर देंगे 6.5 तक। सो अब 6.5 तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बना लेना है 75 डिग्री का एंगल। वो कैसे बनता है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कॉम्पस लेना है। उसको आपको मैं छोटे से लेंथ पर ही रख लेता हूँ। सो यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट हो इसको रख देंगे हम E एंड इसको रख देंगे N। सो अब देखो पॉइंट जो है वो है E, उसको हम मार्क कर देते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो आगे हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। सो अब ये थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका पॉइंट E हो वहाँ पर रखकर इसे आपको एक बड़ी सी आर्क लगा देनी है। एंड जब बड़ी सी आर्क लगने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये एक आर्क लगानी है एंड यहाँ पर आपको ये दूसरी आर्क लगानी है। अब ये वाली आर्क लगने के बाद मतलब आपको बस 90 डिग्री का कोन ही बनाना है सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल। सो यहाँ पर आपको रखकर ये 90 डिग्री का एक एंगल बन चुका है। बट आप इसको देखो, या तो आप इसको टेम्परेरी बना लो या फिर इसको बनाने को रहने दो टेम्परेरी, यानी लाइंस छोटी छोटी लाइंस इतनी इतनी वो मारकर आप सभी इसको बना सकते हो, जैसे कि ऐसे मार देते हैं। सो अब देखो आगे, अब ये तो बन चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको बनाना है 60 डिग्री वाला। सो 60 डिग्री वाला कैसे बनता होता है, 60 डिग्री वाला बनता होता है यहाँ से फर्स्ट यहाँ से ऐसे एक कोण बना दिया एंड उसके बाद यहाँ से उसको इंटरसेक्ट कर दिया। सो ये बनेगा 60 डिग्री का। सो अब 60 डिग्री का बनने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको रखना है 60 डिग्री वाले को एंड ऊपर लेकर चले जाना है। यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है एंड उसके बाद आपको लगा देनी है यहाँ पर से यहाँ पर एक आर्क। सो ये आपका बन चुका है 75 डिग्री का। सो आपको अब एक लाइन खींच देनी है यहाँ से। तो अब ये लाइन खींचने के बाद आपका 75 डिग्री का कोण तैयार है। अब ये जो आपकी लाइन होनी चाहिए वो भी आपको मेजर करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले आपका स्केल उठाना है एंड स्केल के साथ 5.8 सेंटीमीटर का आपको ले लेना है स्केल की मेजरमेंट। एंड अब ये लेने के बाद 5.8 जो कि आ चुकी है, तो आपको सबसे पहले तो वहाँ तक एक वो बन रहा है, यहाँ तक एक कोण बन रहा है वो वाला। सो आगे वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सब यहाँ तक तो देखो हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे हमने एक 5 सेंटीमीटर का एक कोण बना देना वहाँ यहाँ पर। सो 5 सेंटीमीटर का हम इसको ले लेते हैं। सो अब देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर एक सबसे पहले एस लिख देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है एस एंड
अब आपको यहाँ से एक आर्क लगा देनी है। अब ये वाली आर्क लगने के बाद अब आपको 5.7 सेंटीमीटर अपने कॉम्पसेस पर रखना है। सब वो रखने के बाद अब आपको इसको कर देना इंटरसेक्ट। ये दोनों अगर इंटरसेक्ट नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा जो पहले वाली होगी उसको बड़ा करना पड़ेगा। आर्क आप पहले से ही बड़ी बना लेना। सो ये 5 सेंटीमीटर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सो इसको अब मैंने बड़ा कर दिया है। सो अब ये यहाँ पर आपको इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को जोड़ देना है, ज्वाइन कर देना है यानी। सो यहाँ से एंड दूसरी है वो आपको लगा देनी है यहाँ से। हम सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट सा डाल देता हूँ। सो वो पेन के साथ ही डाल देता हूँ मैं। सो अब इस पॉइंट से आपको अच्छी तरह से दिख सकते हैं कहाँ कैसे लाइन मारनी है। सो आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेना है एंड अब इसके बाद लाइन बच जाएगी। सो ये बन चुकी है हमारी लाइन। सो ये 5 सेंटीमीटर की, यह है टी, यह है एस तो हमने पहले से ही लिखा हुआ है। सो अब देखो यहाँ पर अब हमने 5.7 सेंटीमीटर लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना 6.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर आपको लिख देना 5.8 सेंटीमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 4th क्वेश्चन है। सो इसका रफ डायग्राम ये रहा। सो सबसे पहले ये करने के लिए आपको 6.5 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। सो जो कि ए बी होगी। हम ये थोड़ी सी नीचे खींच लेते हैं इस लाइन को। सो जो कि अब देखो यहाँ पर अब ये हम लाइन खींच लेते हैं। यस, अब ये लाइन के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपना कॉम्पास सेट करना है 6.8 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 6.8 सेंटीमीटर के ऊपर आपको इसको कर लेना है सेट। सो ये 6.8 सेंटीमीटर। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पॉइंट से रखना है एंड यहाँ से एक आर्क लगा देनी है। सो एक आपको यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के नेम भी लिख देने हैं, ए एंड ये है बी। ये दोनों है 6.5 सेंटीमीटर की। एंड अब जो नेक्स्ट है चीज़ वो है आपको 5.5 सेंटीमीटर का ये कर लेना है। सो अब ये 5.5 सेंटीमीटर का हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसे आपको सही हो चुका है इंटरसेक्ट। अब आपको यहाँ पर एक लाइन डाल देनी है दोनों साइड से ही। यहाँ पर ये तो हमारा डायगोनल बन जाएगा एंड जो दूसरी साइड पे बनेगा वो होगा हमारा एक साइड। सो ये 5.5 सेंटीमीटर वाली साइड भी हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने 4.2 सेंटीमीटर की लाइन वेट, उससे पहले हम इसको मार्क कर ले। यह है पॉइंट डी, यह है 6.8 सेंटीमीटर का एंड ये है 5.5 सेंटीमीटर का। सो अब देखो अब हमने नेक्स्ट करना है जो कि है 4.2 सेंटीमीटर का।
सो ये जगह 4.2 सेंटीमीटर का हमारा सेलेक्ट। सो यहाँ से आपको 4.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपको 7 सेंटीमीटर का रख लेना है। वैसे इसको अगर आप थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो 7 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो अब देखो, अब आगे आपको क्या करना है, इसको अब अपने सेट कर लेना 7 सेंटीमीटर के ऊपर। सो ये है 7 सेंटीमीटर का। सब यहाँ से वेट, यहाँ से आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, हाँ यानी आर्क का एक खींच लेनी है। सब यहाँ से आपको कर देना है ये एक लाइन यहाँ पर। सो एंड यहाँ से भी एक लाइन खींच लेनी है, एंड जो बचा हुआ है यहाँ से एंड वो यहाँ से भी आपको कर देना है। सो जो ये है ऊपर वाला, ये है सी, ये है 4.2 सेंटीमीटर। एंड इस वाले को हम मेजर करके देख लेते हैं ये कितने का है। सो ये 3.6 सेंटीमीटर का जो बचा हुआ है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5th क्वेश्चन है। सो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम 4.8 सेंटीमीटर का एक हम लाइन खींच देंगे, जिसका हम नेम रखेंगे AD। सो यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ तक से एक लाइन हो चुकी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक 120 डिग्री का एंगल बनना है। सो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनता है वो मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये है इस पॉइंट को मार्क कर लेना है एक पेन के साथ। अब देखो, आपको आपने यहाँ तक जो 4.5 सेंटीमीटर है वो तो आपका ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप नेम कर दीजिए, ये है पॉइंट A एंड ये है पॉइंट D। अब 4.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आपको लंबा बना लेना है, क्योंकि हमने मार्क तो कर लिया। पहले आपको मार्क जरूर करना है, अगर आप मार्क नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि कहाँ पर था 4.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से वेट, ये थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। सो यहाँ से यस वेट, अगर हम और भी नीचे कर दे तो सही रहेगा। यस, अब ये वाला सही है। सो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आपको यहाँ से पॉइंट से एक बड़ी आर्क लगा देनी है, एक सेमी सर्कल जितनी। सब देखो, ये लगने के बाद अब आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 2 आर्क्स लगा देनी है, जो कि ये दोनों हो चुकी है 90 डिग्री का कोण। अब आप सभी को 90 डिग्री का कोण आपको बनाना नहीं है, यानी एंगल बनाना नहीं है, बस आपको उसका बस चाहिए कि उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। सो ये बन चुका है आपका 90 डिग्री वाला एंगल। सो अगर आप इससे लाइन खींचोगे सो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बट हमने 90 डिग्री का बनाना नहीं है, हमने बनाना है 120 डिग्री का। सो वो बनाने के लिए 60 डिग्री का हम जैसे बना देते हैं, वैसे ही हमने दूसरी साइड में, वो लेफ़्ट साइड में बना देते हैं, वो हमने राइट साइड में अब हम 60 डिग्री का बना देंगे। यहाँ पर एक रख देना है एंड दूसरा यहाँ पर कर सब ये बन चुका है 120 डिग्री का। एंड उसके बाद अब आपको उसे मेजर कर लेना है 4.5 सेंटीमीटर का। सो यहाँ पर अब मैंने 0 सेंटीमीटर पर रखा है एंड यहाँ से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक अब मैंने कर लिया मेजर। सो अब देखो, यहाँ पर अब आपको एक आर्क लगा देनी है, यहाँ से लेकर ऐसे एक आर्क। सो आपको वहाँ पर ही, वहाँ तक ही लेकर जाना है जहाँ तक ये आर्क लगी है। सो इसके बीच में से आपको इसे इंटरसेक्ट करते हुए ये लाइन खींच देनी है। सो ये लाइन भी आ चुकी है। अब ये है 4.5 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है 5 सेंटीमीटर की हमने लेनी है। सो हम ले लेते हैं
तो 5 सेंटीमीटर की हम लाइन ले लेते हैं। सो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की ले ली है। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ से एक ऐसे डाल दूँगा। अब उसके बाद आपको 4 सेंटीमीटर की ले लेनी है, जो कि अभी हमारा लास्ट है आर्क जो हमने लगानी है। सो अब ये वाली आर्क लगने के बाद यहाँ पर आपको एक आर्क लगा देनी है। अब ये वाली आर्क लगने के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल बन ही चुका है। बस आपको लाइंस खींचनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर। सो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आपको क्या करना है, डी से यहाँ तक एक वो कर देनी है। सो ये होने के बाद अब ये है आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार, जो कि अब उसका ये वाला जो पार्ट है ये है 120 डिग्री का, एंड ये है 4.5 सेंटीमीटर का, ये है बी, ये 5 सेंटीमीटर का, यानी यह है सी, यह 4 सेंटीमीटर का, एंड ये है 4.8 सेंटीमीटर का। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।